बीकॉम फाइनल ईयर की इस क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। हम अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन विषय में फाइनेंशियल लीवरेज का अध्ययन करेंगे। तो हम वित्तीय उत्तोलक की गणना किस प्रकार की जाती है आज ये देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वित्तीय उत्तोलक की गणना कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, उसके लिए हम क्या फार्मूला काम में लेते हैं देखते हैं। लाभ के किसी एक स्तर पर वित्तीय उत्तोलक की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन ईबीटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो या ईबीआईटी अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई फॉर ये है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। और जो आई लिखा है इसका मतलब है फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो कंपनी की पूंजी संरचना में अधिमान अंश होने पर अधिमान अंश लाभांश को कंपनी हेतु लागू आयकर की दर के आधार पर कर पूर्व बनाया जाएगा और इस प्रकार सकल राशि को ही ब्याज व कर से पूर्व के लाभों में से घटाया जाएगा, ईबीआईटी में से घटाया जाएगा। तो बच्चों जैसे हम लाभ से पूर्व और लाभ से पश्चात 10% ऑन जैसे इंटरेस्ट की गणना करते थे या डिविडेंड की गणना करते थे, हमने पहले देखा भाई लाभ से पूर्व तो उसमें हम उसको जिस तरह से जो हमारे पास नेट अमाउंट दिया हुआ होता है, जैसे मान लो 10% डिविडेंड है तो हम उसको 10% डिविडेंड से हमारे को 9,000 रुपये दे रखा कि भाई ये बांटा जाना है। तो हम उसको 9,000 इंटू 100/90 करके और 10,000 लाते हैं तो वो कर पूर्व का राशि मानी जाएगी। इसी प्रकार ये सकल राशि जो है वो हमको अधिमान अंशों से जो आयकर की दर के आधार पर कर पूर्व का बनाया जाएगा, उसको भाई कितना और उसमें से इतना तो हमने आयकर दे दिया और ये हमारा अधिमान अंश जो लाभांश है वो दिया जाना है। तो वो चीज़ घटाई जाएगी जो दोनों का योग है। इस हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग होगा, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस ब्रैकेट पीडी अर्थात प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी अर्थात टैक्स की रेट क्या है वो, टी का मतलब यहाँ ये है। तो वित्तीय उत्तोलक की मात्रा, ये तो हमने ऊपर तो इसका फार्मूला देखा कि किस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। अब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज देखेंगे अर्थात DFL। तो लाभ के दो स्तरों की तुलना के लिए वित्तीय उत्तोलक की मात्रा का माप निम्न सूत्र की सहायता से किया जाता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जिसको DFL भी लिख सकते हैं शॉर्ट में हम, तो इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो चेंज इन EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर और नीचे जो लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो इसका मतलब है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इसका हम लेंगे फिगर। इसका वैकल्पिक सूत्र भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए उससे हम ज्ञात करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंजेज इन टैक्सेबल प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अथवा DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। इससे हम डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा ऊपर फार्मूला था फाइनेंशियल लीवरेज का जिसमें हमने EBIT अपॉन EBT किया था, तो उसका ये एक तरह से रिवर्स है
DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ज्ञात करने के लिए EBT ऊपर चला गया और EBIT नीचे आ गया। तो यदि वित्तीय उत्तोलक विद्यमान होगा तो उपर्युक्त सूत्रों में भागफल 1 से अधिक होगा, अन्यथा वित्तीय उत्तोलक विद्यमान नहीं होगा। तो यदि वित्तीय उत्तोलक उसमें विद्यमान है तो 1 से अधिक उसका भागफल आएगा। इसके अलावा लाभ के 2 स्तर दिए होने पर वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लीवरेज तथा वित्तीय उत्तोलक की मात्रा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज समान है, किंतु वित्तीय उत्तोलक की मात्रा DFL लाभ के वर्तमान स्तर के लिए होती है, न कि परिवर्तित स्तर के लिए। नोट दिया है, यदि प्रश्न में लाभ का एक ही स्तर दिया हुआ हो तब वित्तीय उत्तोलक की मात्रा की गणना में वित्तीय उत्तोलक की गणना वाला सूत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? पर्टिकुलर और रुपीज़। तो सबसे पहले सेल्स लिख दिया जितनी भी राशि है, फिर लेस ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। इसमें इंटरेस्ट और डेप्ट को अलावा जो सारे खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन सहित सारी कॉस्ट है, वो घटाया, तब आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT। और EBIT में से जब हमने लेस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट किया तो आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स अर्थात EBT। और जब इसमें से भी लेस कर देंगे टैक्स तो वो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT। और इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, तो जो बचेगा वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बचेगा। और इसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे तो EPS प्राप्त हो जाएगा। तो इससे अर्निंग पर शेयर्स भी आ जाएगा। सूत्र के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, EPS इजिकल टू ब्रैकेट में लिखेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं दूसरा 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे एक में से माइनस मान लो 30% है तो 0.30 लिख दिया, तो वो हो गया इसमें 1 माइनस 0.30। इस प्रकार ब्रैकेट बंद, फिर माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। इसके बाद जो बचेगा उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटा दिया जाएगा और इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से भाग दे दिया जाएगा, तो तब हमें EPS ज्ञात हो जाएगा। अथवा इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, EPS इजिकल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस प्रकार हम अर्निंग पर शेयर्स ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।